ब्रह्मा जी में जो भगवान को डरा सके? क्या हिम्मत है किसी देवता में जो भगवान से कुछ कह सके? देखो कि वो डर मैया यशोदा के अंदर दिखाई दे रहा है हमारे प्रभु को, कि ये गोपियां शिकायत लगा रही हैं और झूठी ही शिकायत लगा रही हैं। आज तो ये मैया ऐसो मारेगी कि छठी को दूध याद दिला देगी। अब एक गोपी ने क्या किया, क्या कहती है गोपी? देखो तुम्हारो लाला चोरी करे हमारे घर जाकर के। मैया ने कही कि जब लाला चोरी करे तो तुम जाकू राजी से माखन दे दो। जब राजी से माखन दे दोगी तो चोरी काहे को करेगो? तब दूसरी गोपी कहने लगी, अरे मैया ये भी करके देख लिया कि जब हम इन्हें राजी को माखन दें और पात्र में रख करके माखन देते हैं तो कहते हैं अरे गोपी मोकू ऐसो माखन अच्छो नहीं लगे जो पात्र में देवे, और राजी से दे ऐसो माखन अच्छो नहीं लगे, मोकू तो माखन चोरी को ही अच्छो लगे। अब जैसे ही गोपी ने कहा तो मैया कहती अरे जरा से माखन की खातिर उलाने देने आ गया। अरे कितनो खाया है हमारे लाला ने तुम्हारे माखन? 50 ग्राम तुम्हारे यहाँ से 50 मटकी माखन की ले जाओ। अब गोपी ने देखा कि मैया को क्रोध आ गया है। तब गोपी हाथ जोड़कर मैया यशोदा से कहती है अरे मैया तेरो लाला माखन खाए तो कोई आपत्ति नहीं है, चाहे चोरी करके खाए चाहे राजी से खाए, लेकिन आपत्ति नहीं है मैया। सबसे बड़ी आपत्ति तो ये है माखन खाए खाए और बिगाड़े भी, और खुद तो खाए खाए ग्वाल वालन को भी खिलाए, उसके बाद बंदरन को माखन खिलाए। तब एक गोपी कहती देख मैया कि अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैंने गुस्सा में आकर के अपनी मटकी का पात्र जो है, मटकी जो है दही की भरी हुई माखन की भरी हुई, मैंने पीपल के वृक्ष पर टांग दिया कि जैसे कि लाला छोटो है और पीपल की डाली बहुत बड़ी है और हाथ पहुंचेगो नहीं। जब हम पीपल के वृक्ष पर मटकी को टांग कर आए तो हम अपनी खिड़की से देखने लगे, निहारने लगे तो देखो मैया तुम्हारो लाला देखने में तो छोटो लेकिन बड़ो उत्पाती है। तुम्हारो लाला कहीं से 20 फुट लंबो बांस लेकर के आयो और मटकी में नीचे से मटकी में मारता है और सारा माखन गिरने लगा और सभी सखा और ये स्वयं हाथ में भर भर के पीने लगे और मैया इतनो पियो और बाकी सब जमीन पर गिर गया। जब सब ओक लगा लगा के पीने लगे, पेट भर गया और जमीन पर गिर गयो। अब बता मैया, तब तक एक ब्रज की और गोपी क्या कहती मैया, तो सत्य बताऊं परसों मेरे पति को जन्मदिन था। मेरे पति ने खुशी में आकर के सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे थे। जब कथा कराने लगे न जाने तुम्हारे लाला को कहां से पता चल गई। मैंने अपने घर में सुंदर सा चौका लगाया, स्नान इत्यादि किया। स्नान इत्यादि करने के उपरांत जब मैं सत्यनारायण भगवान को सुंदर सो भोजन बनाने के लिए रसोई घर में प्रवेश कर गई तो उसी समय तुम्हारो ये लाला छोटो सो गयो और कहीं से कुतिया के 2 बच्चे साथ लेकर के गए और जा करके जहाँ पर हमने सत्यनारायण भगवान के लिए सिंहासन बनायो, पूजा का स्थान बनाया, वहां जाकर वे कुतिया के दोनों बच्चे रख दिए। और जब रखे और बाहर खिड़की से झांक करके कहते हैं अरे गोपी देख तेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए। अब बता मैया तेरो लाला इतना उत्पाती है। अब मैया कहती कि मेरो लाला चोरी करे तो जाकू थोड़ो धमका दे करो। तब तक प्रभावती गोपी वहीं पर खड़ी सुन रही थी सभी गोपियों की बात। जब मैया ने अंत में कहा कि अब देखो तुम बहुत मेरे लाला की बदनामी कर रही हो यासो कि या को विवाह ना हो, अभी से ही बदनामी करना प्रारंभ कर दी मेरे छोरा की कि जा से विवाह इत्यादि ना हो, जाके कोई जाके दांत देखने नहीं आए कि देखो अगर हमारो लाला तुम्हारे घर चोरी करने जाए तो प्रूफ के साथ पकड़ कर लाना। प्रभावती गोपी कहती है अच्छा अब तो मैया प्रूफ के साथ पकड़ कर लाऊं कि ठीक है, मेरा भी नाम प्रभावती गोपी नहीं कि तेरे लाला को प्रूफ के साथ पकड़ कर नहीं लाई तो।
चली जाती हैं गोपियां उलाना दे करके वापस। अब प्रभावती गोपी क्या करती है, 2-4 दिन बाद जल भरने यमुना के किनारे पहुंची। जब यमुना के किनारे जल भरने पहुंची तो अपने देवर के साथ जाया करती थी। तो मार्ग में जा रही थी, देवर से बात करती हुई यमुना के किनारे जल भरने पहुंची तो गागर में जल भर रही थी। उसी समय अपने देवर से कह रही है कि आज तो मैंने ताजो ताजो माखन बनायो है, बड़ो ही सुंदर माखन बनायो है, बड़ो ही ताजो माखन बनायो है, और आज तो मैं मथुरा बेचने को जाऊंगी और बड़े सुंदर सुंदर दामों में बेचूंगी, बड़ो मीठो है, बड़ो ही अच्छो है, बड़ो ही सुंदर है। इस प्रकार अपने ही देवर से प्रभावती गोपी कह सुना रही है। अब प्रभावती जो है, उनका जो देवर है वो भगवान का बड़ा ही मित्र था, यानी कोई बात नहीं छुपाया करता था। अब देखा कि अभी मेरी भाभी तो जल भरने में लगी है और बड़ा समय लगेगा पहुंचने में घर तक, दौड़ा दौड़ा आया बहाना बना करके अपनी भाभी से कि मैं कुछ कार्य लगा है, मैं जा रहा हूँ, और दौड़ करके आया और आकर के बालकृष्ण प्रभु को बताने लगा कि देख आज मेरी भाभी ने बड़ो सुंदर माखन निकालो है और बड़ो ही ताजो है। और तो और कन्हैया, मेरी भाभी कह रही थी कि आज मैं मथुरा बेचने को जाऊंगी, और जब मथुरा को नाम भगवान के सामने लिया करती थी ना ब्रज की गोपियां तो उन्हें चिढ़ हुआ करती थी, क्यों तुम माखन को मथुरा ही बेचने जाओगी, उन्हें चिढ़ होती थी इस बात से। अब तो भगवान कहते चलो, सभी ग्वाल वालों को लिया चले गए गोपी के घर। जब प्रभावती गोपी के घर पहुंचे तो उस समय गोपी घर नहीं, जाकर के खूब माखन खायो और जो ताजो माखन बनाया वही खायो, तो खा करके फिर वापस आ जाते हैं। जब तक गोपी गई पहुंची तो देखा सारा माखन मटकी से खत्म हो चुका, क्या आज दारी को नहीं पकड़ पाए। मन में सोचा कहा नहीं, क्योंकि देवर तुरंत जाकर के कहता। फिर 2-4 दिन बाद गोपी ने फिर सुंदर सो माखन निकाला, मटकी के पात्र में रख दिया, और जब पात्र में रखा हुआ है और फिर जल भरने को गई। लेकिन अब कितनी गोपी बड़ी चतुर है, वो अपने देवर से कहती है कि देख अभी मैं ये माखन निकाल करके जल भरने जानो है, और जल भरने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आज जल कई दिन बाद भरने को जाऊंगी। अब देवर से कह रही है और उसके बाद आकर के इस माखन को मैं मथुरा बेचने जाऊंगी, बड़ो ही सुंदर माखन है, उस दिन से भी ज्यादा सुंदर माखन है। सुन रहे हैं देवर जी बैठे बैठे। इधर गोपी ने क्या किया कि पड़ोसी के घर गई। जब पड़ोसी के घर गई और पड़ोसन से जाकर के गोपी से कहने लगी आज उस कन्हैया को पकड़ना है और तू ऐसे ऐसे कार्य करियो। उसने उसी प्रकार का कार्य किया कि गोपी तो अंदर, प्रभावती अंदर तो छुप करके बैठ गई। और इधर देवर ने देखा कि प्रभावती गोपी गई है, यानी मेरी भाभी किसी से बात करने गई। इतने में ही बालकृष्ण प्रभु को बताने के लिए, अपने सखा को बताने के लिए दौड़ पड़ा। उसे नहीं देखा उसने। अब प्रभावती गोपी घर में ही चुपचाप एक कोने में छिप करके बैठ गई। इधर भगवान आते हैं, बाहर से गेट लगा हुआ है। जब कुंडी लगी देखी बाहर से तो जल भरने गोपी गई है। उन्हें ये भाव आया कि कोई नहीं है घर के अंदर। अब प्रभावती गोपी ने पहले ही चतुराई कर रखी। उसने क्या किया कि मटकी को ऊपर छीके पे टांगा और उसमें एक घंटी बांध दी। भगवान ने जब ऊपर दृष्टि देखी मटकी टंगी हुई है, लेकिन जब उसमें घंटी बनी देखी तब सब कुछ समझ आया कि गोपी बड़ी चतुर है, आज तो घंटी भी बांध कर गई है। अब भगवान ने देखा, पहले सखाओं को समझाने लगे कि आज पकड़ ना जाए, और आज पकड़ गए तो मैया ऐसो मारेगी कि जीवन की सारा माखन निकाल लेगी। अब भगवान ने क्या किया, पहले तो घंटी से बात करते हैं कि देख घंटी कि जब तक मैं माखन निकालूं तब तक बिल्कुल बजियो मत। घंटी कहती ठीक है प्रभु। अब भगवान ने क्या किया, माखन की मटकी तक पहुंचते सखाओं को, सखा के ऊपर सखा, सखा के ऊपर सखा, और भगवान फिर सखाओं के ऊपर चढ़ करके मटकी में से माखन निकालने लगे। जब मटकी से माखन निकालने लगे और सखाओं को खिलाने लगे, जब तक सखाओं ने माखन खाया तब तक घंटी नहीं बजी।
और जैसे ही भगवान ने माखन खाया तैसे ही घंटी बज गई। और जैसे ही घंटी बजी तो प्रभावती गोपी भीतर से दौड़ करके आई और बालकृष्ण प्रभु को पकड़ लेती है। जब बालकृष्ण प्रभु को पकड़ा और कहा कि दारी के तेरी मैया बड़ी कहती थी कि मेरे लाला को प्रूफ के साथ पकड़ के ला, आज तेरी मैया के सामने प्रूफ के साथ पकड़ कर ले जाऊंगा। अब भगवान ने क्या किया, गोपी से कहते हैं देख गोपी तेरे साथ में चलूंगा, लेकिन चलने से उपरांत पहले मुझे या घंटी से बात कर लेने दे। गोपी ने छोड़ दिया भगवान को। अब भगवान घंटी से कहते हैं एक बात बता, तो मैंने मने करी कि बजियो मत, लेकिन तू क्यों बजी? तब घंटी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, वाणी से कहा कि देखो प्रभु, आपने कहा कि जब तक मैं माखन निकालूं तब तक मत बजियो। आपने माखन निकाला और मुझे इतना कष्ट भी दिया, मेरे सिर माथे तक फोड़ दिए, तब भी मैं ना बजी। और तुमने अपने ग्वाल वालों को खूब माखन खवाया, तब तक मैं नहीं बजी, मैंने कष्ट भी सहे। लेकिन शास्त्र कहता है जब परमात्मा भोग लगाता है, परमात्मा जब पान करता है तो घंटी को तो बजना ही पड़ता है। सो महाराज मैं बज गई, मेरो कहा कसूर है। इतने में प्रभावती गोपी ने फिर लाला को कस के हाथ पकड़ लियो और कस के हाथ पकड़ो और घूंघट कियो और घूंघट करके अब अपने घर से चलती है। और नंद जी का महल कहाँ है? पूरे ब्रज में घूमोगे जब बीच ब्रज में जाकर के उनका महल है। अब वो पूरे ब्रज में चिल्लाती हुई जा रही है। क्या कहती हुई जा रही है कि देखो नंद रानी बड़ा कहती थी ना कि मेरे लाला को प्रूफ के साथ पकड़ कर दिखाओ, मेरे कन्हैया को प्रूफ के साथ पकड़ कर दिखाओ। देखो आज मैं नंद रानी को दिखाऊंगी कि तुम्हारो लाला चोरी करे और मैं प्रूफ के साथ पकड़ करके लेकर आई हूँ। चिल्लाती हुई जा रही है। ब्रज की गोपियां कहने लगी देखो आज प्रभावती पागल है गई। देखिए आधा मार्ग पार हो गया। भगवान ने देखा कि आज तो गोपी घर ले जाकर ही मानेगी और मैया के सामने सारी बातें कहेगी। भगवान ने उसी समय प्रभावती को जो देवर है वो साथ साथ चल रहा था भगवान के। जब भगवान के साथ साथ चल रहा था, इशारे से बुलाया भगवान ने, इधर प्रभावती के देवर जो है वो गया। बोलो बोलो क्या बात है? तो कहा कि लड्डू खाओगे? प्रभावती के देवर को लड्डू बहुत ज्यादा पसंद थे। बोले हाँ हाँ खाऊंगा। तो देख देख तुझे बहुत भरपेट लड्डू खिलाऊंगा, लेकिन एक काम करना होगा। बोले क्या? कि मेरे साथ साथ चल। अब तो भगवान के साथ साथ देवर चलने लगा। थोड़ी दूर पर जाकर के देखा कि अब तो मेरा घर आने वाला है और नंद महल आने वाला है। अब प्रभावती गोपी से भगवान क्या कहते हैं कि देख गोपी बड़ी देर है गई तो और देख मेरे हाथ में दर्द भी होने लगो, बड़े कर्रे कस के पकड़ रखी तू, जब से देखियो निशान तक पड़ गए। ऐसा कर गोपी तो हाथ ही तो पकड़नो है, या हाथ को छोड़ करके बेशक या हाथ को पकड़ ले, लेकिन या हाथ है तो छोड़, यहाँ में मेरे दर्द होने लगो, पीड़ा होने लगी। अब गोपी तो घूंघट करे थी और जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ो तो भगवान ने क्या किया, उसी के देवर का हाथ गोपी के हाथ में पकड़ा दियो और पकड़ा करके छोटी छोटी गलियों में से तुरंत अपने महलों में पहुंच गए। नंद के महलों में पहुंचे और जब नंद महलों में पहुंचे, इधर गोपी भी चिल्लाती हुई नंद महलों में पहुंची, अरे नंद रानी बाहर निकल कर आओ, तुम ही तो कहती हो कि मेरे लाला को प्रूफ के साथ पकड़ करके दिखाओ। नंद रानी बाहर आई और लाला महलों में जब बाहर आई क्या देखती हैं कि गोपी अपनी वही मस्त में है और वो सोच रही है कि मैंने प्रभु का ही हाथ पकड़ रखा है, इनके लाला का ही हाथ पकड़ रखा है, यानी बालकृष्ण लाल का हाथ पकड़ रखा है और चिल्ला रही है, तुम ही तो कह रही थी उस दिन कि मेरे लाला को प्रूफ के साथ पकड़ कर दिखाओ, देखो मैं तेरे लाला को प्रूफ के साथ पकड़ कर लाई हूँ। अब तो मैया ने जब दृष्टि डाली
तो अपने ही देवर का हाथ पकड़कर अपने ही देवर की बदनामी कर रही है। अब मैया को हंसी आई। मैया ने कही, चौरी गोपी तू पहले अपना घूंघट खोल, तब तो को बताऊं मैं। मैया के कहने पर प्रभावती गोपी ने अपनो घूंघट खोलो। जब घूंघट खोलो तो मैया ने कही, निहार के तो देख के मेरा छोरा है कि कौन है। जैसे ही निहारो नीचे की ओर तो अपने ही देवर को हाथ पकड़ रखी है, और जैसे ही देवर की सूरत देखी तो 2 गुलचे गाल में दिए और कहा, दारी के तू बीच में कहां से आएगा? मैं तो नंद के छोरा को पकड़ कर लाई या नंद रानी के लाला को पकड़ कर लाई, तू कहां से आ गया? और भगवान मैया यशोदा के पीछे खड़े हो करके अंगूठे दिखा रहे हैं मैया कि देख ले गोपी, तू ज्यादा चालाक बने। अब तो गोपी कुछ कह नहीं सकी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मेरे प्रभु बाल रूप में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन किसी को विदित नहीं होता है कि ये भगवान ही है। किसी को ये नहीं मालूम कि ये भगवान है, लेकिन बड़ी से बड़ी लीला एक बाल रूप में कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने माखन लीला, और माखन लीला का मतलब ये नहीं है केवल भगवान ने माखन की चोरी की। माखन की चोरी नहीं की, भगवान ने तो केवल ब्रजवासियों का जो हृदय माखन की तरह कोमल था उसकी चोरी करते थे प्रतिदिन। माखन की चोरी तो हृदय की चोरी कहा गया है, क्योंकि जिसका चित्त चुरा लिया, जिसका हृदय चुरा लिया, तो सबसे बड़ा चोर तो भगवान थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि ध्यान नहीं देते। देखो कितनी मस्तानी चाल है। क्यों? बस थोड़ी छड़ के लिए, यानी थोड़ी छड़ ठाकुर जी के जब छवि को देखते हैं तभी लगता है कितना अच्छे चलते होंगे। जब छोटे से होंगे तो कैसे चलते होंगे, और इन्हें लाखों नर नारी देखते होंगे, लेकिन हमें ऐसा सौभाग्य कहाँ जो परमात्मा की स्वयं झांकी को देखने को मिले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। सुनो मैं करता हूं। संपदा मिल जाती है, ज्यादा समाज में प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो उस व्यक्ति को अहंकार होना ही होना है। इसी प्रकार ब्रजवासी जो हैं देवराज इंद्र की पूजा करते थे। जब देवराज इंद्र की पूजा करते हैं ब्रजवासी, तो देवराज इंद्र के मन में अहंकार जागृत हुआ। कैसा कि देखो ये ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं, जब मैं वर्षा करता हूँ तब इनके यहाँ पर अन्न धन की वृद्धि होती है, जब इनका परिवार के पालन पोषण होते हैं। और ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा कैसे करते हैं? हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, हजारों मन घी, यानी मन के हिसाब से सामग्री इकट्ठी करते हैं। एक दिन कन्हैया जी ने देखा कि ऐसा कुछ नाटक करूं कि जिससे देवराज इंद्र की पूजा ब्रजवासी बंद कर दें और मेरी पूजा करना प्रारंभ कर दें। जब मैं इन्हें मिल गया हूं तो देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते? और उसे तो अहंकार आ गया, उनका अहंकार दूर करना है। अब देवराज इंद्र की पूजा का समय आया, बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री तैयार की गई। मैया भी रसोई घर में बैठ करके पकवान बना रही है, पूड़ी बना रही थी, पुआ बना रही थी, खीर बना रही थी। इस प्रकार से पकवान तैयार मैया भी कर रही है। तो मैया उस समय पकौड़ी बना रही है और श्याम सुंदर भगवान बालकृष्ण प्रभु रसोई घर के द्वार पर पहुंचते हैं। जब रसोई घर के द्वार पर पहुंचे और रसोई घर के द्वार पर जाकर जैसे ही प्रवेश जब अंदर जाने को हुए, प्रवेश होने को हुए, अब मैया एकदम डांटती है, कहती अरे अंदर नहीं आना, और अंदर आकर के किसी वस्तु से हाथ नहीं लगाना, और तो और मैं जय जय के लिए सामान बना रही हूँ, जय जय की पूजा के लिए तैयारी कर रही हूँ। अब भगवान मन ही मन विचार करने लगे कि जय जय कौन है, अब मुझसे बड़ा जय जय कौन आ गया। अब मैया से विनती करते हैं, अरे मैया यहाँ में से एक पकौड़ी मुझको भी दे दे, बड़ी जोर की भूख लगी है।
अब मैया डांट कर पड़ती है और कहती है पकौड़ी को हाथ मत लगाइयो। और तो और बच्चे रसोई घर के अंदर नहीं आवे। और लाला आज तो तूने स्नान ही नहीं किया, स्नान जो बच्चे नहीं करते उन्हें रसोई घर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। आज तू बिल्कुल रसोई घर में प्रवेश नहीं हो सकता और ना ही तो को पकौड़ी मिल सकती है। अब तो बालकृष्ण प्रभु रोने लगे। छोटे से बालक जो हैं रोते रोते नंद बाबा के पास पहुंचते हैं। जब नंद बाबा के पास पहुंचे, नंद बाबा ने लाला को रोते हुए देखा और रोते हुए लाला को नंद बाबा ने गोद में ले लिया और गोद में ले करके पूछने लगे, अरे लाला तू काहे को रो रहे हो है? बालकृष्ण प्रभु कहते हैं कि मैया घर में पकौड़ी बना रही थी और जब मैंने उनसे मांगा तो मोगू डांट कर पड़ी और कहने लगी कि जय जय के ताई भोग बना रही हूँ। बाबा ये जय जय कौन है? तब बाबा लाला को समझाने लगे कि जय जय हमारो इष्ट देव है और हम हर वर्ष उसकी पूजा करते हैं और वो प्रसन्न होकर के बारिश इत्यादि करता है जिससे हमारा धन की वृद्धि होती है, अनाज मिलता है, अनाज बेचकर हमारे पास धन इकट्ठा होता है। बाबा एक बात बताओ, भगवान पूछ रहे हैं नंद जी से कि बाबा एक बात पूछूं? बाबा कहते पूछ लाला क्या बात है? कि तुम्हें देवराज इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गए लेकिन कबहुआ ने तुम्हें प्रकट होकर के दर्शन दियो। नंद बाबा कहते कि दर्शन तो कबहू नहीं दियो। तो बालकृष्ण प्रभु कहने लगे जब है ही नहीं तो दर्शन देगो कहां से? बाबा एक बात कहूं मानोगे? बाबा ने कही मानूंगा। बताओ कहा बात है लाला? कि देखो तुम जब देवराज इंद्र की पूजा बंद करके हमारे गिरिराज जी को पूजन करना प्रारंभ कर दो। अब बाबा कहते हैं मैं अपने देवराज इंद्र की पूजा बंद करके तुम्हारे गिरिराज जी की पूजा चालू कर दूं और चालू करने के बाद पूजा करने के उपरांत अगर वो क्रोधित हो गया तो? भगवान कहते हैं कि देखो बाबा अगर देवराज इंद्र कुपित भी होगा तो मैं उससे संभाल लूंगा। तो ब्रजवासी कहने लगे देखो कन्हैया हमारी 3 शर्तें। बोले क्या शर्तें हैं? कि तेरे गिरिराज जी महाराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न रहना होगा, जैसा हम पे बनेगा वैसी सेवा उन्हें स्वीकार करनी होगी। दूसरी शर्त ये है तेरे गिरिराज जी महाराज को प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ेगा। और तीसरी शर्त ये है लाला यदि देवराज इंद्र कुपित है गयो तो वासे हमारी रक्षा करनी होगी। ये 3 शर्तें हैं। बालकृष्ण प्रभु कहते हैं कि आपकी ये तीनों शर्त मुझे मंजूर है। ब्रजवासी बोले लाला हम तो जाने ही नहीं तेरे गिरिराज जी को पूजन कैसे किया जाए। तो भगवान ने कहा जैसे तुम देवराज इंद्र के लिए पूजन करते हो वैसे ही पूजन की सामग्री गिरिराज महाराज के लिए तैयार करो। अब गिरिराज महाराज की सामग्री तैयार हुई, सभी ने अपने अपने थालियों में सजा ली, बड़ी सुंदर से जल भर लिया और सभी ने ब्रजवासियों से जब जाकर के भगवान से ब्रजवासियों ने कहा कि देखो अब हम तुम्हारे गिरिराज जी को पूजन करने को तैयार हैं। भगवान ने कहा तो चलो। अब सभी बैलगाड़ियों में बैठ करके वृंदावन से गोवर्धन पहुंचते हैं। जब गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन में जाकर के गिरिराज जी महाराज के पास पहुंचे। बोले गिरिराज जी महाराज की जैसे ही गिरिराज जी महाराज को देखो ब्रजवासियों ने, अब भगवान ने कहा कि देखो ये हमारे गिरिराज जी महाराज हैं, इनकी आपको पूजन करना है। अब सभी बड़े प्रसन्न हैं। अब जल भर भर करके यमुना के किनारे से ला रहे हैं, गिरिराज जी महाराज को स्नान करा रहे हैं। अब तो महाराज गिरिराज जी महाराज इतने बड़े, सुबह से शाम है गई स्नान कराते कराते, लेकिन गिरिराज जी महाराज को स्नान ही नहीं हुआ। अब ब्रजवासी सभी थक गए जल भरते भरते। भगवान ने देखा कि ब्रजवासी थक चुके हैं। ब्रजवासियों से भगवान ने पूछा क्या पूछते हैं कि तुम बताओ क्या करना है। ब्रजवासी बोले लाला हम तो थक गए जल भरते भरते, ऐसा कोई उपाय कर दे कि यमुना मैया यहीं चलकर आ जाए जिससे हम इन्हें
स्नान करा लें। उसी समय भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि आप अपने नेत्र बंद करिए। सभी ब्रजवासियों ने नेत्र बंद कर लिए और जैसे ही नेत्र बंद किए तो भगवान ने मन से गंगा को प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा की। अब मानसी गंगा प्रकट हो गई। तब भगवान ने कहा कि आप अब स्नान कराओ गिरिराज जी महाराज को। जब पास में ही स्नान कराने लगे, स्नान हुआ, अब भगवान ने कहा कि गिरिराज जी महाराज का पूजन करो। अब पूजन कर लिया। अब पूजन के उपरांत कहा कि परिक्रमा करो। अब गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा पूरे हुए, तब कहा कि अब भोग लगाओ। अब सभी ब्रजवासी जो हैं, भोग की बारी जो आई है, अब भगवान ने देखा हमारी प्रतीक्षा का समय है, ये लोग कहेंगे कि तेरो गिरिराज जी प्रकट है करके भोग पाने वालों, तो अब वो समय आ गयो है। भगवान ने क्या किया, एक रूप से मुरली मनोहर बन कर खड़े हैं और दूसरो रूप गिरिराज जी को धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गिरवरधारी भगवान की। ब्रजवासियों से मांग मांग करके भोग पा रहे हैं और सभी ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी माताएं एक एक करते हैं, ऐसे नहीं है एकदम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री जय जय श्री राधे। सभी माता बहनें ध्यान दें। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज माते मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज आने मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माते मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज गया। तेरे माथे मुकुट विराज गया। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। पान चढ़े तो फूल चढ़े। कबे पान चढ़े तो फूल चढ़े। कब पान चढ़े तो फूल चढ़े। पान चढ़े तो फूल चढ़े। कब चढ़े कब चढ़े कब चढ़े दूध की दार हो दार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी भक्त एक एक करके आते रहे और पूजन करते रहे, व्यवस्था को बिगाड़े नहीं। आराम आराम से सभी लोग आराम आराम से पूजन करें एक एक करके। ये व्यवस्था आपकी है, आपका ही कार्य है। ये एकदम नहीं चढ़ाना चाहिए, एकदम आराम आराम एक एक लोग उठ के उसी स्थान पर विराजमान होना चाहिए। राधे राधे बोल के हम गोवर्धन जाएंगे। राधे राधे बोल के हम गोवर्धन जाएंगे।
राधे राधे बोल के हम गोवर्धन जाएंगे। राधे राधे बोल के हम गोवर्धन जाएंगे। परिक्रमा लगाएंगे। ओ भक्तों परिक्रमा लगाएंगे। अरे भैया उल्टी पर कपड़ा क्या लगा रहे हो? गोवर्धन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। 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 मेरे उठे मेरी उठे मेरे की पीर सखी, गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी, गोवर्धन जाऊंगी। मेरी उठे मेरे की पीर सखी, गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी, गोवर्धन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया